अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप इस व्लॉग में आपके साथ अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, जो कि कुछ इस तरह है। अभी मैं सुबह का नाश्ता कर लिया है और सुबह के नाश्ते के बाद अब मैं घर की सफाई करने लगी हूँ। चूँकि आज मेरी हेल्पर नहीं आई थी तो मैंने सोचा आज मैं पूरे घर की सफाई खुद करूँगी। और आज चूँकि धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी तो मैंने सोचा कि वैसे तो वो मेरी हेल्पर जो है ना वो गराज में गीला कपड़ा ही लगा देती है झाड़ू लगा के, लेकिन मैंने सोचा आज मैं इसको अच्छी तरह धोऊंगी और ताकि ये जो थोड़ी बहुत बाहर से मट्टी वगैरह आती है गाड़ियों के साथ या पाँव के साथ तो वो अच्छी तरह निकल जाए। और इस तरह मैं धोने के बाद 2-3 दिन बाद भी अगर आप सिर्फ गीला कपड़ा ही लगा लें तो फिर भी सेहन साफ़ रहता है। तो यहाँ पे मैं आज अपने गराज को अच्छी तरह धो लूँगी और यहाँ पे फिर इसको वेपर लगा के सूखे कपड़े के साथ खुश कर लूँगी। आज चूँकि धूप बहुत अच्छी लगी हुई थी इसलिए मैंने सोचा कि थोड़े बहुत जो कपड़े हैं इकट्ठे हुए हुए जमा हुए हुए, चूँकि 2 दिन हुए थे बारिश और धुंध वगैरह थी तो मैंने कपड़े वॉश नहीं किए थे। तो आज मैंने सोचा कि धूप लगी हुई है तो साथ ही मैं मशीन भी लगा लेती हूँ, इसलिए मैंने साथ मशीन भी लगा ली थी। और बेडशीट सारी मैंने उतार के तो वो काफ़ी ज़्यादा कपड़े जमा हो गए थे बेडशीट के साथ साथ, तो फिर मैंने सोचा कि ये मशीन में ही फिर मशीन ही लगा लेती हूँ ताकि सारे कपड़े जो है ना वो वॉश भी हो जाएं और धूप में डालने से ये जल्दी जल्दी खुश्क भी हो जाएं। क्योंकि जितना मर्ज़ी इनको धो के तो आप स्पिनर में सुखा भी ले ना, फिर भी जब तक धूप में ना डालें तो इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो जर्सियाँ वगैरह जैकेटें वगैरह तो वो धूप में ही डालें तो खुश्क होती हैं। अंदर यानी कि कमरों में जितना मर्ज़ी उनको यानी कि डाल लें फैला लें लेकिन फिर भी वो खुश्क नहीं होती। तो इसलिए आज धूप थी तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी बेडशीट्स और कपड़े जो है ना वो आज सारे ही धो लेती हूँ। तो सुबह मैंने सारी बेडशीट्स उतार के तो वो भी साथ ही वॉश करने के लिए रख दी थी। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। चूँकि मेरी हेल्पर बहुत अच्छी है तो वो बहुत अच्छी मेरे घर की सफाई करती है। मैं यहाँ पे सफाई कर रही थी लेकिन कोई इतना ज़्यादा गंद नहीं निकल रहा था। झाड़ू यहाँ पे जो है ना मैं कमरों में ये ब्रश के साथ ही लगाती हूँ, तो इससे सारा जो है ना पाँव के साथ जो भी मिट्टी आती है ना वो निकल जाती है। और कारपेट पे हमेशा मैं झाड़ू के साथ लगाती हूँ झाड़ू, ताकि कारपेट जो है ना वो झाड़ू से बहुत अच्छी तरह साफ़ हो जाता है, ब्रश के साथ वो इतनी अच्छी तरह साफ़ नहीं होता। यहाँ पे भी मैं झाड़ू लगा रही थी तो मेरी ना मशीन की जो बेल है वो बोल गई थी तो मैं अब यहाँ पे कपड़े निकाल लूँगी। झाड़ू लगाते हुए और कपड़े धोते हुए मुझे काफ़ी टाइम हो गया था, तो मैंने सोचा कि अब दोपहर का खाना भी साथ ही बना लेती हूँ। तो ये भी था कि जल्दी जल्दी ये सारे काम निपटा के ना तो फिर मैं छत पे चली जाऊँगी और थोड़ी देर के लिए धूप में बैठ जाऊँगी। तो इसलिए मैं सारे काम मैंने एक साथ ही शुरू कर लिए हुए थे। तो अब मैं मशीन में से कपड़े निकाल के तो जल्दी जल्दी दोपहर के लिए आज मैंने सोचा कि आलू मटर वाले चावल बनाऊँगी। तो साथ ही मैं आज वो भी जल्दी जल्दी बना के ना तो सारे काम निपटा के फिर छत पे चली जाऊँगी। आलू मटरों वाले चावल तो मैंने आपको कितनी दफ़ा बनाने सिखा दिए हैं, तो फिर भी मैं आपको उसके थोड़े थोड़े यानी कि साथ साथ बताती जाऊँगी, ताकि हमारी जो नई सीखने वाली बच्चियाँ हैं ना तो उनको थोड़ी समझ लग जाए कि किस तरह बनाते हैं। तो ये काम की भी रूटीन इसीलिए हम साथ साथ शेयर करते हैं कि ये जो नई बच्चियाँ जो अभी हमारी छोटी बच्चियाँ जो न्यू अभी घर के कामों में शुरू हुई हैं तो उनको ये सारे कामों की समझ लग जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 सर्विंग स्पून जो है ना वो ऑयल के डाल लिए थे और साथ में एक दरमियाने साइज़ का प्याज ले लिया था। उसको मैंने ऑयल में अच्छी तरह यानी कि लाइट ब्राउन कर लिया था। तो उसमें साथ ही मैंने 1 गिलास पानी का डाल दिया था। प्याज को 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पे गलने के लिए छोड़ूंगी और साथ ही इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी। इसको भी मैं 1 मिनट के लिए भूनूंगी और साथ ही इसमें मैं स्पाइसेस ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे चिली फ्लेक्स यानी कि जो
दादर मिर्च कह लें वो होती हैं, वो मैंने उसमें डाल दी थी। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून जो है नमक के ले लिए थे। आप भी अपने यानी कि टेस्ट के हिसाब से जितने चावल है ना उस हिसाब से आप नमक भी ले लें। मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावलों के लिए थे, मैं 2 गिलास चावलों में 2 टेबल स्पून नमक के डालती हूँ, तो वो सही यानी कि बिल्कुल सही क्वांटिटी हो जाती है। यहाँ पे मैंने टमाटर डाल दिए थे और साथ ही मैंने हरी मिर्चें डाल दी थी और साथ ही मैंने मटर जो है ना वो डाल दिए थे। अब मैं इन सबको अच्छी तरह भूनूंगी। मटर चूँकि भी थोड़े थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए मैं इनको कोई 3-4 मिनट के लिए पकाऊंगी। और आलू चूँकि मटर थोड़े सख्त होते हैं, इसलिए उनको पहले आप 2-3 मिनट पका लें। और आलू चूँकि आजकल जल्दी गल जाते हैं, नए आलू आए हुए हैं, तो इसलिए वो आप थोड़ी देर के बाद शामिल करें। यहाँ पे अब मैंने आलू शामिल कर लिया। अब इनको आलू और मटरों को अच्छी तरह भून लूँगी। आलू और मटर यहाँ पे अच्छी तरह भुन गए थे। अब मैं इसमें पानी शामिल करके ना इनको घुलने के लिए रख दूँगी। मैंने यहाँ पे 2 गिलास चावलों के लिए थे, तो 3 गिलास मैं यहाँ पे पानी के डालूँगी। और यहाँ पे साथ ही मैंने ये गरम मसाला इसमें ऐड कर दिया था। चावल यहाँ पे अब मैंने चावल शामिल कर दिए हैं। चावल शामिल करते वक्त आपने इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि चावलों के अंदर जो पानी होता है ना, जिसमें हमने भिगोए होते हैं, वो आपने बिल्कुल ही सारा जो है ना निकाल देना है। अगर वो थोड़ा भी चावलों के अंदर रह जाए और हम यहाँ पे चावलों के साथ शामिल कर देंगे, तो इससे हमारे चावल नरम हो जाएंगे। इसलिए वो सारा पानी जो इसमें आप चावल भिगोते हैं वो सारा ही आपने बाहर निकाल देना है। और सिर्फ इसमें आपने चावल ही शामिल करने हैं, पानी शामिल नहीं करना। इससे हमारे चावल खिले खिले बनेंगे, नरम नहीं होंगे। ये देखें माशाल्लाह चावल बन के तैयार हो गए थे। साथ साथ मैं घर के काम करती जा रही थी, कपड़े भी मैंने धो लिए थे और गीला कपड़ा भी लगा लिया था। एक साथ काम करने से, एक साथ सारे काम शुरू करने से ये होता है कि ठीक है, उसमें थोड़ा इंसान को यानी कि हर तरफ ध्यान देना पड़ता है, लेकिन ये है कि सारे काम जो है ना वो जल्दी जल्दी निपट जाते हैं, एक साथ ही निपट जाते हैं और फिर बाद में इंसान आराम से सुकून कर सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साथ रायता भी बना लिया था। और दोपहर का खाना मैंने तैयार करके तो मैंने फिर मैं छत पे धूप में चली गई थी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।